अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज फर्स्ट क्लास का हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और मैं सर हमज़ा अकबर आपको पढ़ाऊँगा आज आगे का 5th चैप्टर जो हमने शुरू किया था। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5th चैप्टर में बच्चा हमने पढ़ा था हम ग़िज़ा क्यों खाते हैं। ग़िज़ा हम तवानाई एनर्जी हासिल करने के लिए खाते हैं। कुछ ग़िज़ा हम कच्ची खाते हैं जबकि कुछ ग़िज़ा हम पका कर खाते हैं। ठीक है, कुछ ग़िज़ा हम पौधों से हासिल करते हैं, कुछ ग़िज़ा हम जानवरों से हासिल करते हैं। पौधों से हासिल करने वाली ग़िज़ाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? सब्ज़ियाँ, फल और अनाज में चावल, दालें वगैरह। ठीक है, और जानवरों से हासिल करने वाली ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? उसमें शामिल थे दूध और गोश्त। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये ग़िज़ाएँ जो हम हासिल करते हैं जानवरों और पौधों से, ये वो ग़िज़ाएँ थी। ठीक है, ग़िज़ाएँ हम क्यों हासिल करते हैं? तवानाई के लिए। बात समझ में आ गई बच्चों? अब इनमें से कुछ हम पका के खाते हैं, कुछ हम बग़ैर पकाए खाते हैं। जिस तरह गोश्त हम पका के खाते हैं, सही। ठीक है, सब्ज़ियों में तुरई और लौकी वगैरह हम पका के खाते हैं, जबकि फ्रूट्स जो होते हैं वो हम कच्चे खाते हैं। कुछ सब्ज़ियाँ जैसे प्याज वगैरह ये वो भी हम कच्चे खा लेते हैं। सही है ना बच्चों? अब हम आज करेंगे कुछ एक्टिविटीज़। ठीक है, क्लास वर्क की कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जो इस चैप्टर में मौजूद हैं। ठीक है, एक्टिविटी क्या है बच्चों? पेज नंबर 32 पे आ जाएं। पेज नंबर 32 सब आ गए? पेज नंबर 32 पे इस पेज को ज़रा गौर से देखें। देख लिया सबने? अब पेज नंबर 32 पे जो पहली आपके पास मश्क दी हुई है वो है ग़िज़ा की तस्वीर को इसके ज़रिए से मिलाएं। यानी कि ग़िज़ा हम जहाँ से हासिल करते हैं उससे उसको मिलाना है। आपने सबसे पहले ये सवाल लिखा, सही है, कॉपी के ऊपर कि ग़िज़ा की तस्वीर को इसके ज़रिए से मिलाएं। सारे बच्चे लिखें, ग़िज़ा की तस्वीर को इसके ज़रिए से मिलाएं। ग़िज़ा की तस्वीर को इसके ज़रिए से मिलाएं। ठीक है, ग़िज़ा की तस्वीर को इसके ज़रिए से मिलाने का क्वेश्चन आपने लिख दिया। अब जो है इधर तस्वीरें बनी हुई हैं बच्चों। तस्वीरें तो आपसे बनेंगी नहीं, थोड़ी मुश्किल तस्वीरें, तो इधर जो मैं कर रहा हूँ आपने भी अपनी कॉपी में वही करना है। पहला क्या है? लस्सी। दूसरा क्या है? रोटी। तीसरा क्या है? मक्खन। चौथा क्या है? गाजर। अब इस तरफ आते हैं। माल्टा। उसके बाद है चिकन। उसके बाद आता है पॉपकॉर्न, काफा को रे नून, पॉपकॉर्न। उसके बाद आता है चिप्स। ठीक है, अब इधर दिया हुआ है इन्होंने ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपने अपनी कॉपी में इसी तरह काम करना है। सही है, आपने इस तरह बॉक्सेस बनाने हैं, 4 इधर और बीच में जो आप 2 नाम लिखेंगे वो सर्कल के अंदर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं लस्सी की। लस्सी किससे बनती है? दूध से बनती है। दूध कहाँ से हासिल होता है? जानवरों से हासिल होता है। तो लस्सी को किससे मिला देंगे? जानवरों से। ठीक है, अब बात करते हैं माल्टा की। माल्टा जो है वो फ्रूट है। फ्रूट कहाँ से हासिल करेंगे? जानवरों से या पौधों से? पौधों से। ठीक है, रोटी की बात करते हैं। रोटी किससे हासिल होता है? आटे से।
आटा किससे हासिल होता है? गंदम से। गंदम किससे हासिल होता है? पौधे से। ठीक है। उसके बाद चिकन। चिकन क्या है? गोश्त है या पौधा है? गोश्त है। मक्खन। मक्खन किससे हासिल होता है? दूध से। और दूध किससे हासिल होता है? ठीक है। अब बात करते हैं पॉपकॉर्न की। पॉपकॉर्न हासिल होता है कौन से? यानी कि मकई से। और मकई किससे हासिल होता है? भुट्टे से या भुट्टे के पौधे से, भुट्टे से। और भुट्टे का पौधा होता है। ठीक है। उसके बाद गाजर। गाजर क्या है? वेजिटेबल है। तो ये किससे हासिल होगा? पौधे से। चिप्स आलू से बनती हैं। आलू किससे हासिल होता है? ठीक है। क्लियर हो गया सब बच्चों को कैसे कैसे मिलाएं ये लाइनें? अगर कहीं पे कोई लाइन आपके समझ में नहीं आ रही हो तो आप शुरू से वीडियो देखेंगे, आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये था आपका आज का क्लास वर्क। अब क्लास वर्क में हम एक दूसरी एक्टिविटी भी करेंगे जो कि है पेज नंबर 33 पर। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन उतारना है, राइटिंग का ख्याल रखना है, बॉक्सेस सारे बराबर होने चाहिए। ठीक है। मेरी तरह आपके बॉक्सेस जो है वो आड़े टेढ़े या एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं, बल्कि सारे बॉक्सेस सेम होने चाहिए और दोनों सर्कल सेम होने चाहिए। ठीक है। और लाइन बिल्कुल सीधी जाए। सही है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 33। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 33 पर आ जाएं तो यहाँ पे हम मौजूद दूसरी एक्टिविटी करेंगे। इन ग़िज़ाओं की तस्वीर पर सही का निशान लगाएं जो दूध से बनती हैं। ग़िज़ाएं देख लें, सारी ग़िज़ाएं देख ली। अब ज़रा मैं इधर इनके नाम लिख रहा हूँ। आपने क्वेश्चन उतार लिया। क्वेश्चन उतारने के बाद आपने क्या किया? ग़िज़ाओं के नाम लिखे। किस तरह से? ये देखें। इस तरह के बॉक्सेस बना लिया आपने। ठीक है। बॉक्सेस बनाने के बाद आपने क्या करना है? बॉक्सेस के बाद आपने इनमें नाम लिख देना है। ठीक है। पहला नाम हम लिख देते हैं रायता। गोश्त। अब ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ें। सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद फिर हम आएंगे इस तरफ इसको सॉल्व करने। क्वेश्चन को पढ़ लिया। क्वेश्चन ये रहा है इन हिज़ाओं की तस्वीर पर सही का निशान लगाएं जो दूध से बनती हैं। रायता किस चीज़ से बनता है? दही से। दही किससे बनती है? दूध से। ठीक है। गोश्त दूध से बनता है। सही बोल रहा हूँ मैं? तो फिर लगा दें टिक। नहीं, गोश्त दूध से नहीं बनता, इसको छोड़ दें। पनीर, पनीर दूध से बनता है नहीं बनता? दूध से बनता है। आड़ू दूध से बनने लगा है आजकल। ऐसा हो रहा है आड़ू आजकल दूध वाले आड़ू वाले आ रहे हों? नहीं, आड़ू क्योंकि क्या है? एक फल है और फल हम किससे हासिल करते हैं? पौधों से। जबकि दूध हम किससे हासिल करते हैं? जानवरों से। मक्खन दूध से बनता है, तो इस पर भी टिक लगा दें। 1 2 3 सही है। ये था आज का आपका क्लास वर्क। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ जो आपने घर से करना है। ठीक है बच्चों, इसको राइटिंग का ख्याल करते हुए कॉपी कर लें सारे।
बॉक्सेस में आपको बार बार बोल रहा हूँ, बॉक्सेस आपके ख़राब नहीं होने चाहिए बच्चों। होमवर्क में है आपकी पेज नंबर 33 पर मौजूद एक्टिविटी नंबर 2। 3 हमने क्लास वर्क में कर ली, 1 और 3, और 2 आपने घर से करनी है। देख ली था बच्चों ने? अब आ जाएं आगे। इसमें क्या करना है, इसमें आपने बनाने हैं 3 बॉक्सेस। तीन बॉक्सेस बना लिए। अच्छा जी, आपकी कॉपी में लाइंस मौजूद होंगी। आपने सिर्फ 3 बॉक्स बनाने, और याद रहे ग़ज़ा पूरा लिखा हुआ हो, पका कर खाते हैं, ये भी लिखा हुआ, कच्ची खाते हैं, ये भी लिखा हुआ हो। सही है। अब इन बॉक्सेस में आपने काम क्या करना है, यहाँ पे दी हुई हैं तस्वीर, आपने वो तस्वीर नहीं बनानी। आपने क्या करना है, आपने उन तस्वीर की जगह उनके नाम लिखने हैं। गोश्त, खीरा, भिंडी, सेब, और एक लास्ट में भी है गंदम। ठीक है, मुझसे एक बॉक्स जो है वो कम बन गया है गंदम वाला, तो इसको हम इधर ही ले लेते हैं। सिंपल आपने टिक लगाना है। अगर ये हम पका के खाते हैं तो आप इस पर टिक कर दो, और अगर हम कच्चा खाते हैं, गोश्त कच्चा खाते हैं, तो कच्चे पे टिक कर दो। सही है। खीरा, भिंडी, सेब, गंदम, सब बच्चों को समझ में आ गया हो क्या करना है। इनमें से जो चीज़ें हम पका के खाते हैं उनके सामने टिक कर दो, जो चीज़ें हम कच्ची खाते हैं उनके सामने टिक कर दो। सही है। अब जैसे इनमें से कोई चीज़ें जो हम कच्ची खाते हैं, सही है, तो कच्ची पे आपने टिक कर दिया, जो पका के खाते हैं उसको खाली डब्बा छोड़ दो। बात समझ में आ गई। ये आपका होमवर्क है जो कि आपने घर से करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।